नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें डेरिवेशन आती है आपके यहाँ से, ध्यान सुन लो। क्वेश्चन है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसके आधार पर ही आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण, इस बल युग्म आघूर्ण को बोलते हैं टोर्क, यानी इस टोर्क का आपको व्यंजक ज्ञात करना है और साथ ही साथ आपको इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देनी। अब ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहले आप देखो इसमें वर्ड लिखा हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं इन एरो के सिंबल के द्वारा। ये तीर के निशान जो दिखाई दे रहे हैं, बस बनाकर एक सावधानी बरतनी है आपको। यहाँ से इन एरो के बीच जो गैप होगा आपका, वो डिस्टेंस आपका इक्वल एक समान होनी चाहिए। अगर ये गैप बराबर होगा तभी वो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये गैप बराबर नहीं हुआ तो फिर ये आपका असमान वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। इसके अंदर रखना आपको वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं रख सकते यहाँ से, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया आपने इसको तो इस पर नेट फोर्स भी 0 होगा और कुल बल आघूर्ण भी आपको कितना होगा, 0 होगा। जबकि बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी कोण पर रखना है, आपसे घुमाकर रखना है। जब आप जो घुमाकर रखोगे यहाँ से तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ आपका इस स्थिति में दिखाई देगा आपको। ये कहानी वही बेटा, यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव है तो बना होगा माइनस को प्लस क्यू आवेश से। लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई होगी इसकी 2 है। अगर बात करें इसकी एंगल की, यहाँ से इसने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ जो कोण बनाया है वो कोण है आपका थीटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, आपको ई बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ अपॉन क्यू। अगर एफ का मान निकाला जाए तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपका क्यू इंटू ई। यानी इस आवेश पर अगर बल का मान निकाला जाए तो बल का फॉर्मूला होगा आपका क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर बल लगेगा आपका F1 बराबर क्यू इंटू ई। तो पता होगा धनावेश है तो बल की दिशा कैसी होगी आपकी, बाहर की हो। अगर बात करें तो ऋणावेश यहाँ से, तो ऋणावेश पर जो बल लगेगा आपका वो भी सेम लगेगा यहाँ पे। सेम क्यों लगेगा, क्योंकि जितना आवेश का परिमाण ये है उतना ही परिमाण ये भी होगा। वैद्युत क्षेत्र एक समान है, जितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ काम कर रहा होगा ई, उतना ही यहाँ भी काम कर रहा होगा, तो इस पर भी बल का मान सेम ही होगा आपका, वो भी होगा आपका F2 बराबर क्यू ई। यानी एक साथ इस पर कितने बल दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। F1 जो है वही मान F2 का है और मान है आपका क्यू ई। जब एक साथ 2 बल बन जाते हैं इसको बोलते हैं बल का जोड़ा, या इसी बल के जोड़े को हम बोल जानते हैं बल युग्म के नाम से। तो मैंने इसका माना कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन काफी रिपीट होता है ये वाला, ध्यान से माना कि सुनना है। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जिसे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये एरो के सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जिसे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कोई 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। एक बार वापस सुनिए यहाँ पे, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जिसे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसमें कोई 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल F1 बराबर F2 बराबर क्यू ई समान और विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, समान और विपरीत दिशाओं में। समान का मतलब मान तो बराबर है दोनों का, बट दिशाएं कैसी आपकी अपोजिट है। इस अवस्था में इस द्विध्रुव पर दो बल F1 बराबर F2 बराबर क्यू ई समान और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इन बलों को क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। और यह बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। क्या काम करेगा ये जो बल युग्म होगा आपका, इस द्विध्रुव को जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई दे रही है आपको, इसको इसी दिशा में लाने का प्रयास करता है। बस ये इसका काम होता है। इसका पूरा माना कि ध्यान सुनना है फिर सुनाना है आपको। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसे तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कोई 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है, जो कि
माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस अवस्था में इस द्विध्रुव पर दो बल F1 बराबर F2 बराबर QE समान और विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इन बलों को क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। और यह बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश घुमाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। चलो सुनाओ, आपको निकालना है इसका बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई, बल गुना लंबवत दूरी। बल युग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम इस टॉयवर्ड से। हाँ होगा अब बल की बात की जाए, बल तो चाहे आप F1 लो या F2 लो, बल तो दोनों का मान आपके पास क्यों ही है। साथ साथ जरूरत पड़ेगी आपको लंबवत दूरी। लंबवत दूरी होगी बेटा इस बार आपको ये वाली, ये होगी लंबवत दूरी। तो ये पहले आपको निकालनी पड़ेगी। अगर इसको गौर से देखोगे आप, ये संपूर्ण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, ये है हाइपोटेन्यूस कर्ण है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर लंब है हमारे पास। तो लंब आपको निकालना है। याद है साइन थीटा बराबर क्या होता था आपका? लाल बटे का बड़ा होगा, लंब बटे कर्ण होता था। अगर लंब आपको निकालना है तो जो कर्ण है, कर्ण जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। इस कर्ण या हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो होगा आपका बन जाएगा 12 साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस आती है आपकी ये वाली, ये बनती है यहाँ पर 12 साइन थीटा। इसको उठा कर यहाँ रख देना केवल यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका 2L साइन थीटा। जब भी आपका किसी डेरिवेशन के अंदर ये वैद्युत द्विध्रुव बनेगा तो समझ जाना यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जरूर बनेगा आपका। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता था भाई हमारा, वो होता था हमारा P, जस्ट अभी पढ़ाया आपने। और P का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। पढ़ा था भी फॉर्मूला आपने यहाँ से। अब गौर से देखो आप इस चीज को, हमारे पास Q भी है इंटू साथ साथ हमारे पास 2L भी चल रहा है। अगर Q इंटू 2L को एक साथ मर्ज कर दो आप, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? Q इंटू 2L बन जाएगा। और Q इंटू 2L किसके बराबर होता था हमारा? P के बराबर होता था। तो क्या इस Q इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको E लिख सकते हैं यहाँ से। तो टॉ इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा P, और क्या बचा हमारे पास? E, और साथ साथ हमारे पास क्या है? साइन थीटा। मेन फॉर्मूला जो होता है बल युग्म आघूर्ण तो वही। अगर इसका अधिकतम मान निकालेंगे तो एक अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए बेटा यहाँ से यानी कितने डिग्री पर घूमेगा जो ये मान इसका अधिकतम होगा, तो आपको घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। पता होगा साइन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। कितने डिग्री की होती है आपकी? वो 90 डिग्री की। तो थीटा पुट कर देंगे बेटा यहाँ पर 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका टो ए मैक्स इजिकल टू हो जाएगा अपना पीई के। ये भी बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है आपका, लेकिन ये कब व्यंजक काम करेगा आपका? जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा रखा हो आपका? 90 डिग्री के साथ रखा हो। और 90 डिग्री बोलते हैं लंबवत। यानी जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होगा तो उस केस में आपका जो बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला होगा वो होगा टो मैक्स बराबर क्या होगा आपका? टीई। यहां से एक परिभाषा और बनती है साथ साथ। सपोज करो यदि आपका ई का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, ई का मान आपका एकांक हो जाए, इसको बोलते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र। एकांक या 1 न्यूटन पर कूलाम। अगर ई की वैल्यू आपकी 1 होगी तो क्या कह सकते हो आप? तो मैक्स जो होगा ये बराबर होगा आपका पी के। तो यहां से इसकी परिभाषा बनती है, एक ध्यान सुनना। पी का मतलब क्या था आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैक्स क्या था हमारा? बल युग्म आघूर्ण। ये दोनों बराबर हैं, बट इनके बराबर होने की एक शर्त है। ये तभी बराबर होंगे जब ई कितना होगा हमारे पास? 1 न्यूटन पर कूलाम होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा हमारा? एकांक होगा। एकांक का मतलब 1 यूनिट होता है आपका। तो बस क्या परिभाषा बनेगी बेटा, ध्यान सुनना इस चीज को यहाँ से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। एक बार दोबारा सुनो परिभाषा। पी का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टोई मैक्स का मतलब उस अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर है। टोई का मतलब होता है आपका बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, यहां से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के बराबर है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। बस ये कंप्लीट डेरिवेशन है आपको।
जो आपको 5 मार्क्स में पूरी करनी है। ठीक है, यहाँ से करो नोट इसके।